जो अपना एग्जाम अप्रैल एंड अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं। एनुअल बोर्ड के द्वारा इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन में न्यू सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। आपके एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा नहीं, इस लिस्ट में इसकी जानकारी दे दी गई है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है, अदरवाइज कहीं आप वो पढ़ के ना चले जाओ जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। इसलिए इस नोटिफिकेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आपको ये बताऊंगा, और कैसे आपको अपना सिलेबस देखना है, क्या एग्जाम में आएगा ये कैसे पता करना है, और किन चीजों का ध्यान रखना है जो आपको आपके एग्जाम में फेल होने से बचाएगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको एनुअल बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं बिल्कुल शुरुआत से बता, क्योंकि हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनुअल बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ये जेन्युइन होगी और ऑथेंटिक होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी है, और अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो काफी कंफ्यूज है, भाई पढ़े तो पढ़े कहाँ से, क्या पढ़ना है, हमें कोई ये गाइड तो करे। ओपन स्कूलिंग है, कोई बताने वाला है नहीं। लेकिन अब आप इस चैनल पे आए हो तो शुरू से लेकर एंड तक, जब तक आपको मार्कशीट ना मिल जाए, इस चैनल पे आपको हेल्प मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले आपको तीन चीजें एनुअल बोर्ड के द्वारा बताई गई है इस नोटिफिकेशन में। ये तीन चीज आपको फॉलो करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है NIOS। ये आ गया फर्स्ट लिंक, इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल में कोर्स मटेरियल। सिंपल इस पे क्लिक कीजिए। आपके सामने दो ऑप्शन आ गया, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। अगर आप 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए, अगर आप 10th में हो तो सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मान लो मैं 12th में हूं तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट। लेकिन इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल पेपर बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस का। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको दिया गया है सिलेबस, इसके बाद दिया गया है सैंपल पेपर, दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर कैसे बनकर आएगा, और इसके बाद आपको दिया गया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में एग्जाम में आए। इन तीन चीज को फॉलो करना है। इनको देखने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनुअल बोर्ड के अंदर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो करिकुलम यानी कि सिलेबस का जो लोड है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। आपके ऊपर ज्यादा सिलेबस का भार ना हो, इसको कम कर एनुअल बोर्ड के द्वारा सिलेबस को दो भाग में बांट दिया गया है। एक वो पार्ट जो कि नहीं पढ़ना, एक वो पार्ट जो कि आपको पढ़ना है आपको अपने एग्जाम्स के लिए, और इसको ही सिलेबस का बाइफरकेशन कहा जाता है। और किन दो भाग में बांटा गया है? देखिए यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वो चैप्टर जिसमें से सिर्फ TMA के क्वेश्चन आएंगे, एंड इसके बाद जो सेकंड पॉइंट में लिखा है वो चैप्टर जिसमें से पब्लिक एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। जो आप अक्टूबर और अप्रैल मंथ में एग्जाम देते हो, इसको पब्लिक एग्जाम कहा जाता है। तो यहाँ पे एनुअल बोर्ड के द्वारा पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, इस लिस्ट के अंदर ये TMA का लिस्ट दिखाया गया आपको। इनमें जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एंड इधर जो चैप्टर दिए गए ये पब्लिक एग्जामिनेशन का, जो कि 60% ही आपके सिलेबस का चैप्टर है। इस कॉलम में जो आपको चैप्टर्स के नेम दिए गए, यही चैप्टर्स वो है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब चलिए हम इन कॉलम पे आते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सबसे पहला जो कॉलम है वो है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस का। जो आपके पास सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आगे लिखा होगा डाउनलोड। एक बार इस पे क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सभी सब्जेक्ट के आगे सिंपल डाउनलोड लिखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जिनके आगे ओल्ड और न्यू लिखा होगा। तो आपको कौन सा फॉलो करना है? न्यू वाला फॉलो करना है, ओल्ड वाला डाउनलोड आपको नहीं करना। तो सिंपल एक बार आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए जो आपके पास सब्जेक्ट है, और देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगा। ये TMA वाले चैप्टर्स है जो कि नहीं करना, और यही पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर्स है जो आपके एग्जाम में आएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद बताया गया एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा बनकर आएगा। इसके लिए आप सेकंड कॉलम में देख सकते हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है क्लिक कीजिए। ये सैंपल पेपर दिया गया है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर इस PDF के एंड में, ये देखिए मार्किंग स्कीम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो थर्ड कॉलम है इसमें दिया गया क्वेश्चन पेपर डिजाइन, यानी कि मान लो ये फिजिक्स का एक PDF डाउनलोड करते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क्स वेटेज, यानी कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में एग्जाम में आने वाला है। जैसे कि मान लो मॉड्यूल 3 फिजिक्स का, इसमें से इतने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि किसकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है, आपको वही ज्यादा फॉलो करना है। अब आप सोच रहे हो कितना सारा होगा कैसे पूरा, चलो TMA वाले चैप्टर हमें समझ में आ गए, ये नहीं करना।
लेकिन पब्लिक एग्जाम में भी तो ज्यादा चैप्टर्स है ना, तो करे कैसे, पढ़ाई कहाँ से शुरू करे, ये सब तो समझ में आ गया। तो अब आप क्या करोगे, बुक्स खोलोगे एनएस बोर्ड की, पीडीएफ को डाउनलोड करोगे या मार्केट जाके कोई गाइड ले लोगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ाई करने, ऐसे नहीं पढ़ना आपको। अब सबसे पहले क्या करना है ना, एनएस बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है या गूगल पर सर्च करना है NIOS क्वेश्चन पेपर। आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए जो भी अप्रैल में या अक्टूबर में पिछले 3 सालों का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और ये चेक कीजिए कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। जैसे कि अप्रैल 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया है ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो कैसा है एनएस बोर्ड के अंदर। तो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मुझे ऐसा आंसर देना होगा। एक बार क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, उसी नजरिए से उसी तरीके से बुक से आपको रीड करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर रीड करना है, देन पढ़ाई स्टार्ट करना है। पहले पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना, अदरवाइज आप पढ़ते चले जाओगे लेकिन पैटर्न समझ में नहीं आएगा। ये पैटर्न है एनएस बोर्ड के एग्जामिनेशन का। तो पहले क्वेश्चन पेपर देख लेना है, इसके बाद एनएस बोर्ड की बुक से पढ़ना है। अब बुक्स तो कईयों के पास नहीं आई है, बुक्स आती भी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट काम है, ये महीनों लग जाएंगे, 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं, फिर भी बुक्स नहीं मिलती। किस्मत वाले होते हैं जिनके पास बुक्स आ जाती है, फिर क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, बुक्स आएगी तब पढ़ाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एंड टाइम पे जब आप फेल हो जाओगे ना तो एनएस बोर्ड वाले सुनेंगे नहीं, आपने अपनी गलती से पढ़ाई नहीं करी, आप फेल हो गए, हमें नहीं पता भाई, फिर से फीस भरो और दोबारा एग्जाम दो, ये चक्कर पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता जो एनएस बोर्ड में आया है वो दोबारा से फेल होकर एग्जाम दे, वो एक बार में पास हो और आगे जो भी आपका सपना अब वो उसको पूरा कर सको। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ये देखिए आप, उनके रिजल्ट देखिए एक बार आप, इनको हम इस तरीके से गाइडेंस देते हैं ताकि एग्जाम में जाए और एग्जाम में वही चीज लिख कर आए जो हम उनको बता देते हैं। एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करवा देते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखिए बुक्स का वेट मत कीजिए, एनएस बोर्ड की बुक का पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मान लो आपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया, तो पीडीएफ को आपने जो डाउनलोड किया है एक बार आपको ये देखना है कि उसमें पढ़ना कैसे है। एग्जाम में क्वेश्चन बुक में से ही आएंगे, बुक से बाहर नहीं आता, लेकिन कहां से आता है मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इनमें दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने ग्रीन लाइट से हाईलाइट किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये एनएस बोर्ड वाले क्या करते हैं कि इसी को उठाकर ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बना के दे देंगे, अब आपको इसका आंसर देना होगा। तो पहला तरीका ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अंदर जो बुक के अंदर पॉइंट दिए गए इनसे कवर करना है। अब बुक में देखने कैसे लिखा होगा, एक तो सिंपल में लिखा होगा, दूसरा ब्लैक हाईलाइट से बोल्ड में लिखा होगा। ये देखिए ये आंसर होता है और इसी क्वेश्चन को बनाकर ये देते एग्जाम में और उनमें आपको इन आंसर को लिखना होता है। तो सिंपल है, जब भी आप चैप्टर को रीड करोगे तो इन बोल्ड वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे। एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आप रिवीजन भी करते हो तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है आपने, जो अंडरलाइन किया हुआ है, इनसे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। कम टाइम में आप रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़ाई जितना भी कर लो कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे, भूलते चले जाओगे। इसलिए कम पढ़ना बट रिवीजन करके पढ़ना ताकि एग्जाम तक वो आपको याद रहे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे ही सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर लेने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक्स के अंदर है। अब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप चेक करोगे, आपको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अब उसी चैप्टर से आपको वो पोर्शन ऑन करना है, उसको रीड कर लेना है, उसके बाद फिर से प्रीवियस ईयर देखना है, फिर रीड कर लेना है। तो बुक में से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपको एक चीज और बताता हूं मैं, अब इसमें क्या है ना एग्जाम्पल दिए गए होंगे, अब यही सेम एग्जाम्पल उठाकर ये क्वेश्चन पेपर में दे देते। अब जैसे क्या है कि ये मेन हेडिंग है, अब ये क्या करेंगे ना इसी हेडिंग को उठाएंगे और क्वेश्चन बनाकर दे देंगे। आपको लिखना कहां से होगा, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर होता है, इसको लिख दो आपका आंसर हो गया पूरा। सेम ऐसे ही सब कुछ दिया गया। अब कई बार क्या होता है कि ये पोर्शन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको रीड कर लेते हो तो आगे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाते हैं। तो कई बार जो एग्जाम में नहीं आने वाला होता उसको रीड करने से आपके और टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बनाकर लिख पाते हो। तो आप चैप्टर रीड नहीं करोगे तो बनाकर नहीं लिख पाओगे। चैप्टर को रीड करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार आपको इन चैप्टर्स को रीड कर लेना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन टेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व जरूर करना है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप इनको भी कर लेते हो तो पूरा चैप्टर रीड नहीं भी करोगे तो भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। लेकिन एक गलती से भी मत करना। अब वो गलती क्या है, देखिए चैप्टर के एंड में व्हाट हैव यू लर्नड ये एक पॉइंट होता है, अगर आप इसको भी रीड कर लेते हो तो पूरा चैप्टर का समरी आपका कवर हो जाएगा। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि इसको ही छोड़ देते हैं, बट होता क्या है कि इसी में से क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं वो। तो एंड का ये जो समरी वाला पोर्शन है इसको जरूर कवर करना है। जैसे आप चैप्टर से ये रीड कर लेते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हमने इस पूरे चैप्टर को रीड करके समराइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर प्रिपेयर कर दिया आपके लिए,
जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सेम उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर के साथ हमने क्वेश्चन बैंक में दे दिया है। इन क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको ये मिल जाएगा, जिसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, इस तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको ये नोट्स दिया गया है। डाउनलोड करने के लिए लिंक का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। 12th में तो 12th पे क्लिक कीजिए, 10th में 10th पे क्लिक कीजिए और वाई नाउ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे साल आपके बहुत काम आएगी। इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को लर्न कर लेना है और यही क्वेश्चन हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको समझाते हैं। अगर आप चाहते हो जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं और हमारी पूरी टीचर्स आपको ऑनलाइन तरीके से घर बैठे पढ़ाए, आपको कहीं नहीं जाना होगा। एग्जाम में जाने से पहले वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो पहले ही बता देंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाओ, सिंपल है। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मनीष वर्मा क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ये आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जो क्लासेस है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब 2 क्लासेस है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्लास है बूस्टर और दूसरा है प्रीमियम। अब बूस्टर में क्या होता है ना कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता भाई, हम मन चाहे जब मर्जी पढ़ लेंगे, इसलिए आप बूस्टर बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपको सभी चैप्टर सिक्वेंस में मिल जाएंगे। जो आप एग्जाम में आने वाले हैं उन चैप्टर्स को ऑन करोगे, वीडियो देखोगे, आपका चैप्टर क्लियर। आपको कुछ रेड करने की जरूरत भी नहीं है, सारे चैप्टर्स हम वीडियो में समझा देंगे बहुत ईजी तरीके से। ये हो गया बूस्टर क्लास। अब इसके बाद आता है लाइव क्लास, जिसको हम प्रीमियम क्लास कहते हैं। अब प्रीमियम बैच के अंदर क्या होता है कि आप सामने बैठे होते हो, टीचर सामने होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, आप टीचर से पूछते हो, टीचर आपको समझाता है और सारे चैप्टर्स लाइव क्लासेस के अंदर आपको समझा दिया जाता है। तो आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। बूस्टर और प्रीमियम बैच से लाखों स्टूडेंट्स पास हुए हैं और इस बार अब आपकी बारी। ये सारे वही टॉपर्स है, आप इनके इंटरव्यू देख सकते हो चैनल पे, आप इनका रिजल्ट भी देख सकते हो। इस बार मैराथन क्लासेस से भी काफी हेल्प हुई है। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास में ज्वाइन हो जाइए। इस बार जो आपको टीएमए बनाना है उसके सोल्व पीडीएफ भी आपको दे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये देखिए ये सॉल्यूशन है, तो सोल्व पीडीएफ लीजिए, इसमें से देख के बना लीजिए, या चाहते हो हैंड रिटन पीडीएफ लेना तो आप वो भी ले सकते हो। टीएमए सर्विस भी आपको दे दी गई है, इसमें आपका टीएमए हम बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे। लिंक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी लोग अवेयर हो और घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी पढ़ाई करके एनएच बोर्ड के अंदर पास हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।